ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार पटेल को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी भी ली। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को राष्ट्रीय एकता दिवस और सुरक्षा की शपथ दिलाई और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात पुलिस, सीआरपीएफ की महिला यूनिट जैसी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई। इन सभी एजेंसियों ने शानदार परेड दिखाया और पीएम मोदी दोपहर 1 बजे वाटर एरोड्रम यानी कि साबरमती रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे और पीएम मोदी सी प्लेन सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज सिविल सर्विसेज को भी संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर से गिरावट देखी गई। शुक्रवार को सामने आए संक्रमण के नए मामलों की तुलना में शनिवार को कोविड-19 के कम मामले रिपोर्ट किए गए। शुक्रवार को संक्रमण के 48,648 मामले सामने आए, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,268 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 551 रही और देश में अब तक वायरस की चपेट में आकर 81,37,119 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस से अब तक देश में 1,21,641 लोगों की मौत हुई है। इन सब के बीच कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 74 लाख के पार पहुंच गई और केवल पिछले 24 घंटे में ही 59,454 मरीज वायरस से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। दिल्ली में प्रदूषण और कोरोना का डबल अटैक जारी है। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच प्रदूषण के स्तर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार शाम को दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर अचानक से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 के पार है, जबकि कई जगहों पर यह गंभीर श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में AQI लेवल 408, बवाना में 447, पड़पड़गंज में 404, जबकि वजीरपुर में 411 रिकॉर्ड किया गया। AQI 400 के पार के आंकड़े गंभीर श्रेणी में आते हैं। राजधानी में आए दिन प्रदूषण में हो रही बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ से चुनाव आयोग ने पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी। कमलनाथ ने कहा कि मैं प्रचार करने जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि कमलनाथ के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें लगातार आ रही थी और बीजेपी नेता इमरती देवी को आइटम बोलने के बाद कमलनाथ ने एक अन्य सभा में शिवराज सिंह को नौटंकी कलाकार भी कहा था। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस कमलनाथ के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया और कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने कहा कि मुझे कमलनाथ का संदेश मिला और मैंने कपिल सिब्बल से बात की है। हम अगले कुछ घंटे में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। रेलवे ने मेरठ को श्री रामपथ यात्रा का तोहफा दिया है। लंबे समय बाद किसी धार्मिक यात्रा की सौगात मिली है और श्री रामपथ यात्रा के लिए विशेष ट्रेन 12 दिसंबर को देहरादून से रवाना होगी, जो हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, टुंडला, इटावा होते हुए अयोध्या जाएगी। अयोध्या में भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक महत्व के स्थलों को यात्रियों का भ्रमण कराने के बाद ट्रेन प्रयागराज और फिर चित्रकूट धाम जाएगी। यात्रियों को देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत धार्मिक महत्व के शहरों का भ्रमण कराया जाएगा। हाल ही में अयोध्या में हुए श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी और मेरठ कैंट स्टेशन से यात्री इस स्पेशल ट्रेन का आनंद ले सकेंगे। इसकी अधिक जानकारी रेलवे की irctctourism.com पर जाकर
टूर पैकेज बुकिंग टैब में जाकर ले सकते हैं और वेबसाइट पर अपनी बुकिंग करने के बाद आपकी सीट आरक्षित कर दी जाएगी। अक्टूबर महीना आज ब्लू मून का गवाह बनेगा और इस दौरान एक महीने के भीतर दूसरी बार दुर्लभ पूर्ण चंद्र दिखेगा। आमतौर पे हर महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। हालांकि इस दुर्लभ ही होता है कि एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा यानी कि पूरा चांद देखा जाए। ऐसे में दूसरे पूर्ण चंद्र को ब्लू मून कहा जाता है। मुंबई के नेहरू तारामंडल के निदेशक अरविंद ने कहा है कि 1 अक्टूबर को पूर्णिमा थी और अब दूसरी पूर्णिमा 31 अक्टूबर यानी कि आज है। इसमें कुछ गणितीय गणना भी शामिल है और चंद्रमास की अवधि 29.531 दिनों यानी कि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 38 सेकंड की होती है। इसलिए एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होने के लिए पहली पूर्णिमा उस महीने की पहली या फिर दूसरी तारीख को होनी चाहिए। प्रांजपेय ने बताया कि 30 दिन वाले महीने में पिछली बार 30 जून 2007 को ब्लू मून रहा था और अगली बार यह 30 सितंबर 2050 को होगा।